हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको संसद भवन में लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बताते हैं संसद के कितने अंग होते हैं। ठीक है, और संसद में 3 अंग होते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। बहुत लोग जानते होंगे कि संसद के केवल 2 अंग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। बट नहीं, लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ एक और अंग होते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं। जो संसद के सत्र को बुलाने का काम करते हैं। ठीक है, बुलाते हैं सत्र को। ठीक है, आगे हम लोग बहुत ही डिटेल से चलेंगे, कौन निम्न सदन है, कौन अस्थाई सदन है, कौन अस्थाई सदन है। ठीक है, तो आज हम लोग एक ही को कवर करेंगे। ठीक है, लोकसभा को कवर कर लेंगे। ठीक है, लोकसभा के, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों राज्यसभा का कवर कर लेंगे। ठीक है, राज्यसभा का, और एक वीडियो आएगा जो दोनों को मिक्सिंग करके आएगा। ठीक है, कौन निम्न सदन, क्या अंतर है। ठीक है, ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग लोकसभा को कवर करेंगे। किसको? लोकसभा को। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर हम लोग आएंगे इस पेज पर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि भारत की जो संसद है उसकी चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 79 में है, यानी कि 79 में। ठीक है, 79 में। ठीक है, और लोकसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 81 में। ठीक है, 81 में। ठीक है, और वही दोस्तों राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, तो अब लोकसभा को हम लोग क्या करते हैं? निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लोकसभा को पूरे डिटेल से समझते हैं। ठीक है, पूरे डिटेल से। ठीक है, तो लोकसभा कौन है दोस्तों? यहाँ पर लोकसभा। ठीक है, यहाँ पर है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा लोकसभा विघटन होने वाली सभा है। ठीक है, विघटन अब क्यों होता है दोस्तों? ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों जो सभा है ये जनता द्वारा चुना गया है। ठीक है, जनता द्वारा चुना गया है सदन, इसमें बैठते हैं। इसमें कौन बैठते हैं दोस्तों? एमपी बैठते हैं, यानी कि संसद बैठते हैं, संसद। ठीक है, तो अब दोस्तों संसद के सदस्य कितने होते हैं? तो संसद के सदस्य की संख्या 545 होता है। ठीक है, कितना? 545। अधिकतम कितना हो सकता है? तो अधिकतम दोस्तों 552 हो सकता है। ठीक है, 552। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब संसद के दोस्तों, मान के चलिए ये संसद है, मान के नहीं चलिए, पूरे लिखते चलिएगा। ठीक है, पूरे के पूरे लिखते चलिएगा। संसद में दोस्तों इसके सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो इसमें न्यूनतम उम्र दोस्तों संसद के लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। कितने वर्ष? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष होना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? लोकसभा को अब लिखते चलिएगा, पूरे डिटेल से लिखवाएंगे। ठीक है, इसको, इस इमेज को हम बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि केवल और केवल लोकसभा आपको दिखे। ठीक है, केवल और केवल लोकसभा दिखे। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं नीचे। ठीक है, और ऊपर हम यहाँ भरते चलेंगे। ठीक है, भरते चलेंगे। ठीक है, एलएस यानी लोकसभा। ठीक है, एलएस यानी लोकसभा, एलएस का फुल फॉर्म लोकसभा। ठीक है, ये कौन कैसी सभा है दोस्तों? ये कैसी सभा है? लोकसभा सभा एक विघटन होने वाली सभा है। ठीक है, विघटन। ठीक है, इसको हम लोग लिखते चलते हैं, विघटित होने वाली सभा। ठीक है, विघटित। ये कैसी सभा है दोस्तों? अस्थाई सभा। ठीक है, अस्थाई सभा। ये कैसी सभा है दोस्तों? निम्न सभा। ठीक है, कैसी सभा है? निम्न सभा। ठीक है, निम्न सदन भी बोल सकते हैं, निम्न सभा भी बोल सकते हैं। ठीक है, निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन। अब जनता का सदन किसे कहते हैं? ये 3 लिख दिए, 3 को लिख लीजिएगा। अब अगले हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग लिखते हैं दोस्तों, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे लिखिए। जनता का सदन किसे कहा जाता है? जनता का सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। ठीक है, इसको हम लिखवा इसलिए रहे हैं ताकि आप लोग देख पाए। जनता का सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। युवा का सदन किसे कहते हैं? युवा का सदन दोस्तों लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, युवा का सदन दोस्तों किसे कहते हैं? लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा को। ठीक है, आगे दोस्तों
प्रथम सदन किसे कहते हैं? तो प्रथम सदन लिख लीजिएगा लोकसभा को। प्रथम सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। मंत्री किस में बैठते हैं? मंत्री, ठीक है, मंत्री बोल रहे हैं, ठीक है, मंत्री किस में बैठते हैं दोस्तों? तो मंत्री दोस्तों लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है, मंत्री लिख लीजिएगा, मंत्री लोकसभा में बैठते हैं, मंत्री लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। अब आगे हम लिखवाते हैं, ठीक है, आगे आगे चलिए लिखिए, इतना लिखा गया। अब दोस्तों दो एंग्लो इंडियन मनोनीत कौन करता है? तो लोकसभा करता है। दो एंग्लो इंडियन मनोनीत कौन करता है? तो लोकसभा करता है, ठीक है। आगे दोस्तों लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? लोकप्रिय सदन दोस्तों किसे कहते हैं? तो लोकप्रिय सदन हम लोग कहते हैं दोस्तों लोकसभा को, ठीक है। लो से लोकप्रिय और लो से लोकसभा, ठीक है, लो से लोकसभा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके कार्यकाल कितने वर्ष की होता है, ठीक है। तो इसमें जो बैठते हैं दोस्तों, यानी कि सांसद के जो लोकसभा सदस्य बनते हैं उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के अंदर में भी विघटन हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों जो राज्यसभा में बैठते हैं उनके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 वर्ष का होता है। और इनका दोस्तों उम्र कितना? इनका उम्र हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक है। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आपका उम्र होना चाहिए दोस्तों 25 वर्ष, ठीक है। और इसका बनने के लिए, राज्यसभा का बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। आगे दोस्त लिख लीजिएगा। अब हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिखते चलिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब एक बार हम आपको रिपीटेड कर दे रहे हैं, ठीक है, बाकी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन इसको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे, आप लोग लिखते चलिएगा, उसके बाद कुछ और भी बताना है आपको, ठीक है। चलिए आप लोग लिखते चलिएगा। 25 वर्ष इसका न्यूनतम उम्र लोकसभा का, ठीक है, केवल और केवल लोकसभा का बात होगा। 25 वर्ष न्यूनतम उम्र, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, बीच में विखंडन हो सकता है। युवा का सदन, ठीक है, युवा का सदन, बहुमत वाली सदन यानी कि बहुमत से जीता हुआ सदन, तो लोकसभा का सदन, प्रथम सदन लोकसभा का सदन, मंत्रियों का सदन तो लोकसभा का सदन को कहते हैं, भंग होने वाली सदन लोकसभा को कहते हैं, निम्न सदन लोकसभा का कहते हैं, अस्थाई सदन लोकसभा को कहते हैं, लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहते हैं, ठीक है, लोकसभा को कहते हैं, ठीक है। इसका न्यूनतम उम्र कितना होता है? 5 वर्ष भी होता है, ठीक है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं इसमें। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे आखिर उपचुनाव किसे कहते हैं, ठीक है। उपचुनाव को आप लोग नाम सुने होंगे, उपचुनाव, तो ठीक है, उपचुनाव किसे कहते हैं इसमें, ठीक है। तो जब दोस्तों एक सीट से त्याग पत्र दे दिया जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति है, एक सदस्य है, ठीक है, लोकसभा का एक सदस्य है जो बैठा हुआ है, ठीक है, जीत करके वो त्याग पत्र दे दिया, यानी कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसको कहते हैं त्याग पत्र कहते हैं। यानी कि अब त्याग पत्र दिया तो खाली सीट हो गया, ठीक है, खाली सीट हो गया, खाली सीट पर कराया गया चुनाव को ही उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं दोस्तों? उपचुनाव कहते हैं किसको? जो सीट खाली है उस सीट का चुनाव, जैसे कि एक बैठा हुआ आदमी है लोकसभा में, ठीक है, एक बैठा हुआ आदमी है लोकसभा में, ये त्याग पत्र दे दिया कि हम लोकसभा में मतलब कि अब सीट को हम खाली कर रहे हैं, हम इसमें नहीं बैठेंगे, ठीक है, सदस्यता को अपना ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो उस सीट को भरने के लिए एक चुनाव होता है, ठीक है, तो उस चुनाव को ही उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। जो बचे हुए कार्यकाल के लिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता है, ठीक है। यानी कि अब मान के चलिए इसमें जो बैठते हैं व्यक्ति वो 5 वर्ष के लिए बैठते हैं, तो मान के चलिए एक जो है 2 साल काम करके और त्याग दे दिया, ठीक है, त्याग दे दिया, तो अब दोस्तों जो व्यक्ति आएगा इसमें बैठने के लिए, इसका सदस्य बनेगा, उसका दोस्तों कितना 5 वर्ष का तो नहीं होगा, बचा हुआ कार्यकाल के लिए आएगा, यानी कि 3 वर्ष के लिए आएगा, ठीक है, कितने वर्ष के लिए आएगा? 3 वर्ष के लिए आएगा, ठीक है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता दोस्तों क्या क्या है ये देखते हैं। लोकसभा का जैसे कि सदस्य बनना है आपको, लोकसभा का सदस्य, तो सदस्य बनने के लिए आपको प्रथम बात ये रहना चाहिए कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, पागल, दिवालिया या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाभ का पद यानी आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई भी सर्विस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, सर्विस में नहीं होना चाहिए, पागल तो नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब ये है दोस्तों, मान के चलिए आपका ज़मीन है 10 बीघा और आपने कर्जा ले लिया है 50 बीघा का,
ठीक है, जैसे कि अपने औकात से ज़्यादा कर्जा ले लिए हैं, ठीक है, तो आपको उस पद पर नहीं बैठाया जाएगा, ठीक है। और इसकी आयु दोस्तों 25 वर्ष के लिए है। लोकसभा का युवा का सदन बनने वाला है, ये लोकसभा का युवा को सदन कहते हैं, ठीक है। लोकसभा की पहली बैठक दोस्तों कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी। लोकसभा का पहली बैठक कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी। उस समय दोस्तों इसका नाम हाउस ऑफ हाउस ऑफ इसका नाम ठीक से नहीं याद है, ठीक है। ऐसे इसको हाउस ऑफ पीपल शायद कहते होंगे, पीपल, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता होगा, ठीक है। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा रखा गया था, ठीक है। कब दोस्तों रखा गया था, 1954 में। लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी, ठीक है। लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी। उस समय इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था और 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा रख दिया गया, ठीक है। सर्वाधिक दोस्तों जो संविधान संशोधन का उच्छेद पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों का शक्तियाँ समान होता है। जैसे कि मान के चलिए संविधान में, जैसे कि संविधान में कुछ परिवर्तन करना है, ठीक है, परिवर्तन करने में दोनों सदन का सहमति होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है कि संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों को शक्तियाँ समान दी गई है, ठीक है। दोनों की शक्तियाँ की क्या दी गई है, समान दी गई है, ठीक है। आशा करते हैं ये आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।